सिद्धार्थ एक सीधा साधा, अपने काम से काम रखने वाला लड़का था, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस एक्सीडेंट में सिद्धार्थ ने अपनी मां को खो दिया, जिसके बाद सिद्धार्थ बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया। वो फिलहाल अपने फादर के साथ हिमाचल में रहता था। वो वहां के एसएचओ थे। दोनों के बीच का रिश्ता काफी अच्छा था, सिवाय इसके कि कभी कभी दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती थी। और आज सब कुछ एक बार फिर से कुछ ऐसा ही होने वाला था। सिद्धार्थ, कम फास्ट, ब्रेकफास्ट तैयार है, जल्दी से ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाओ। कॉल मी सिड डैड। सिद्धार्थ साउंड्स सो ओल्ड फैशन लगता है। एंड यस, मैं रेडी हूँ। ओके सिद्ध, अब ठीक है? यस, दैट्स बेटर। वैसे आप रात में कब वापस आए थे? मैं कल लेट हो गया था। जब तक मैं आया तुम सो चुके थे, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं। तुमने रात को डिनर तो कर लिया था ना? यस डैड, मैंने बाहर जाके कुछ खा लिया था। अच्छा, ठीक है, बैठो, मैं ब्रेकफास्ट सर्व करता हूँ। ओके। हाय, हाउ आर यू? वेट अ मिनट, हु आर यू? डैड, ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? ये जय है, मैंने इसे अडॉप्ट किया है। सो फ्रॉम नाउ ऑन यू आर ब्रदर्स। व्हाट? डैड, आर यू क्रेजी? आप ऐसे किसी को भी अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं? क्यों? आई मीन कि आपने इसे अडॉप्ट क्यों किया है? आपको जरूरत ही क्या है? मैं आपके लिए काफी नहीं था क्या जो आप इसे भी ले आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। वो एक्चुअली कल मैं वापस आने में लेट इसलिए हो गया था क्योंकि मैं एक होमिसाइड केस को इन्वेस्टिगेट करने गया था। तो मुझे, जय, जाओ और तुम फ्रेश वगैरह होकर आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। हम सब साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके। बट डैड। वेट सिद्धार्थ, लेट मी फिनिश। लास्ट नाइट जब मैं इस होमिसाइड केस को इन्वेस्टिगेट करने गया था तो वहां पर जय की पूरी फैमिली को जय के फादर ने ही खत्म कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी टीम के साथ टाइम से पहुंच गया, वरना कल जय भी मारा जाता। पता नहीं इसके फादर को क्या हो गया था। उसको काबू करने के लिए मेरी पूरी टीम को स्ट्रगल करना पड़ा। वो तो जय ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था, इसलिए वो बच सका। वो बहुत बड़े ट्रॉमा से होकर गुजरा है सिद्ध। इसने अपनी पूरी फैमिली को एक ही रात में खो दिया एंड नाउ ही इज एन ऑर्फन। इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। अगर ये ऑर्फन हो गया था तो यहाँ क्यों लाए? किसी ऑर्फनेज में डलवा देते। प्लीज कीप योर वॉइस लो एंड काम डाउन। मैंने ट्राई किया था लेकिन वहां पर अभी कोई जगह खाली नहीं थी और अभी जय को किसी ऑर्फनेज की जरूरत नहीं है। उसे अभी एक फैमिली की जरूरत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जय की केयर ऑर्फनेज में नहीं हो सकती। उसे वहां पर डलवाना ठीक नहीं है। ऑर्फनेज में उसकी मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट हो सकती है एंड दैट्स व्हाई मैंने जय को अडॉप्ट किया। डैड, बट ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो आप जब चाहे किसी को भी अडॉप्ट कर लें। अरे ये तो बच्चों जैसा दिखता है। अब क्या आप मेरी उसके डायपर्स बदलने की ड्यूटी लगाएंगे? नहीं, जैसे वो दिखता है उतना छोटा भी नहीं है। ही इज ऑलमोस्ट एन एडल्ट, बस लगता नहीं। अब इसमें जय की गलती नहीं है अगर वो अपनी उम्र से छोटा दिखता है। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ बेटा कि तुम उसके साथ अच्छे से बिहेव करना। कुछ ऐसा मत बोल देना कि उसे बुरा लग जाए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। दिस इज नॉट फेयर डैड। आप मुझे इस घर का मेंबर तो समझती नहीं है। आपको एक बार कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था ना कि आप एक अनजान लड़के को अडॉप्ट कर रहे हैं। आप तो ड्यूटी पर चले जाओगे, पूरा दिन मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा और मैं अपना टाइम किसी भी स्ट्रेंजर के ऊपर वेस्ट नहीं कर सकता। आप उसे जल्दी यहाँ से ले जाइए, मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज डैड। शट अप सिद्धार्थ। इट्स इट डैड। व्हाटएवर। एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि तुम्हारा डैड मैं हूं, तुम मेरे डैड नहीं हो। इसलिए मुझे कुछ भी करने से पहले तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। अभी जय को हमारी जरूरत है। मैंने सोचा था कि तुम उसकी कंडीशन को समझ सकोगे, बट आई वॉज रॉन्ग। ओ जय, तुम आ गए। हैव अ सीट। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। सिद्ध, जय को हेलो बोलो। हाय जय, हाउ आर यू? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलना भूल गए क्या? हे, थोड़ा आराम से बात करो, उसे डराओ मत। वैसे जय, तुम यहाँ के तो नहीं लगते। तुम तो मुझे चाइनीज लगते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने मॉम डैड के साथ चाइना से भाग के आए हो? व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बक रहे हो तुम? जय की फैमिली नॉर्थ ईस्ट से यहाँ आई थी। बोलने से पहले सोच तो लिया करो। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो डैड? आप इस स्ट्रेंजर की वजह से मुझे धमका रहे हैं? जाइए, मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे अब ब्रेकफास्ट तो कर लो। ब्रेकफास्ट से तुम्हारी क्या दुश्मनी? मैं ब्रेकफास्ट कॉलेज की कैंटीन में कर लूंगा। बाय। आप अपने नए बेटे को अपने हाथ से खिलाइए, मैं जा रहा हूं यहां से। तो सिद्धार्थ गुस्से से अपने घर से निकला, अपनी बाइक स्टार्ट की और सीधे कॉलेज की ओर बढ़ गया।
कॉलेज पहुंच के सबसे पहले वो कैफेटेरिया की ओर बढ़ा और अपनी भूख शांत करने के लिए कुछ ऑर्डर ही कर रहा था कि तभी उसका फ्रेंड अभिषेक भी आ गया। हेलो सेड, आज फिर यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहा है? क्या हुआ, तेरे बाप ने तेरे लिए आज गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट नहीं बनाया क्या? बनाया था लेकिन मैंने नहीं किया। लगता है तू आज फिर अपने बाप से झगड़ा करके आया है। अरे यार, तुझे क्या प्रॉब्लम है? इतना सही आदमी है तेरा बाप, कम से कम मेरे बाप की तरह नशेड़ी तो नहीं है। स्टॉप इट यार, तू फिर से मत शुरू हो जा, मेरा मूड ऑलरेडी खराब है बहुत। वैसे हुआ क्या है, तेरा मूड क्यों खराब है आज? अरे मेरे डैड ने एक लड़के को अडॉप्ट कर लिया है। क्या? पर क्यों? पता नहीं यार, दिमाग खराब हो गया है मेरा सुबह सुबह। मेरे से एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा मेरे डैड ने, और कह रहे हैं मैं उस लड़के का ख्याल रखूं। मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं कोई बेबी सिटर नहीं हूँ। अरे यार, लगता है तेरा बाप सठिया गया है। सुन, तू अपना दिमाग मत खराब कर उसके पीछे, मेरे साथ चल। कहाँ? अरे एक नया रेस्टोरेंट खुला है मार्केट के पास, 80% डिस्काउंट चल रहा है। चल जल्दी वहीं पे ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, यहाँ कैफेटेरिया में तो बस चाय पीने आया था। मैं तेरे से पूछने वाला था लेकिन तू मुझे यहीं मिल गया। अच्छा ऐसा है क्या? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यार? चल जल्दी। हाँ चल चलते हैं। अरे वहाँ का खाना तो अच्छा है ना? पता नहीं यार, मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ, चल के टेस्ट करके देखते हैं। रुक, पहले मुझे अपनी बाइक निकालने दे। ओए पहले मत निकल जाइयो, मुझे भी अपनी स्टार्ट करने दे। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गया? चलना नहीं है क्या? अरे तूने वो आवाज सुनी? कैसी आवाज? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्ली रो रही थी। तूने सुनी क्या? नहीं तो, मैंने तो नहीं सुनी। अरे अभी तो आई थी यार, बहुत लाउड थी, मैंने सुन ली, पर तूने क्यों नहीं सुनी? अबे छोड़ ना, होगी कोई बिल्ली। वैसे भी ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ बहुत जंगली बिल्लियां हैं। अरे वो तो जंगलों की साइड ना, आवाज सुन के लगा जैसे कोई बिल्ली आसपास ही हो। अबे छोड़ यार, क्या फर्क पड़ता है कि बिल्ली रो रही है हंस रही है। तू बाइक निकाल और चुपचाप चल। बड़ी अजीब बात है। चल ठीक है, मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ। मैं तो चला, तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। अरे ओए आराम से चला यार, ये रश आवर है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, और हेलमेट भी नहीं लगाया तूने। अरे ये आवाज फिर से आई, आखिर ये आ कहां से रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ो मुझे क्या, मैं चलता हूँ, कहीं पीछे ना रह जाऊं। अरे ये बिल्ली अभिषेक के बैक सीट पर क्या कर रही है? अबे साले दिखाई नहीं देता है क्या? बास्टर्ड। अभिषेक! ओह गॉड, ये क्या हो गया? ये बिल्ली, ये तो वही बिल्ली है जो अभिषेक की बैक सीट पर बैठी थी। ये कैसे बच गई? इसे कुछ क्यों नहीं हुआ? सिद्धार्थ का कॉलेज फ्रेंड अभिषेक, जो कुछ देर पहले तक मस्ती में अपनी बाइक की सवारी कर रहा था, वो अब बुरी तरह से घायल जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। तो देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सिद्धार्थ भी अपने दोस्त को बचाने के लिए भागा, पर तभी अचानक उसे एक बार फिर बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दी और उसके कदम जम गए। ये बिल्ली, ये तो वही बिल्ली है जो अभिषेक की बैक सीट पर बैठी थी। ये कैसे बच गई? इसे कुछ क्यों नहीं हुआ? ये बिल्ली की आवाज मुझे बार बार क्यों सुनाई दे रही है? आखिर ये हो क्या रहा है? मेरे पास ये सब सोचने के लिए टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से अभिषेक के पास पहुंचना होगा। अभिषेक मैं आ रहा हूँ, घबराना मत मेरे दोस्त। ओह माय गॉड, कितना खून! ये खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? somebody please help, somebody call the ambulance। देखो कितना खून बह रहा है, somebody please help। अरे कोई तो मेरी हेल्प करो, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? मुझे कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी ब्लीडिंग रोकनी होगी। साले से कह रहा था कि आराम से चला, मन तो कर रहा है कि इसको यहीं मरता हुआ छोड़ दूं, लेकिन नहीं कर सकता। इसका खून तो ऐसे बह रहा है कि कुछ तो करना होगा। ओह गॉड, कुछ समझ नहीं आ रहा।
मुझे माफ कर दो अंकिता, मुझे माफ करो। वो मैं नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ कर दो, प्लीज लीव मी। ये क्या कह रहे हो अभिषेक? और ये अंकिता कौन है? तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? अभिषेक, 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 अभिषेक! ओह गॉड, ये तो बेहोश हो गया। पर ये क्या कह रहा था? अब और टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है, मुझे खुद ही एम्बुलेंस को फोन कर देना चाहिए। हेलो, इट्स एन इमरजेंसी, वी नीड एन एम्बुलेंस इमीडिएटली। एड्रेस वो हिमाचल यूनिवर्सिटी के ठीक सामने, रोड साइड पर। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए प्लीज। अब जब तक एम्बुलेंस नहीं आती मुझे इसकी ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा, मगर कैसे? एक काम करता हूँ, इसके सर पे अपना मफलर को कस के बांध देता हूँ, क्या पता कि ब्लड फ्लो थोड़ा रुक जाए। अरे लगता है कि एम्बुलेंस भी आ रही है। यहाँ पर मैंने फोन किया था, इस तरफ, इधर आइए। हॉस्पिटल पहुंचने पर पता चला कि अभिषेक की हालत जैसी दिख रही थी उससे ज्यादा खराब थी। उसका स्कैल्प क्रैक हो चुका था और बोन्स के पार्टिकल्स उसके ब्रेन में धंस गए थे, और फिर ब्लीडिंग ज्यादा होने से बचने के चांसेस बहुत कम थे। डॉक्टर्स ने उसकी हालत देखते ही सर्जरी शुरू कर दी थी, जो काफी घंटे बीत जाने के बाद भी जारी थी। तो अब सिद्धार्थ बाहर लॉबी में बैठा इंतजार कर रहा था। अब और कितना टाइम लगेगा इस सर्जरी में? सुबह से रात हो चुकी है और अभी तक डॉक्टर्स बाहर नहीं आए। जाने अभिषेक ठीक हो पाएगा या? अगर वो बच गया ना तो एक बात पक्की है कि अब वो आगे से कभी भी बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलाएगा। अगर हेलमेट होता ना तो उसकी हालत ऐसी नहीं होती। पर एक बात समझ नहीं आई कि वो माफी किससे मांग रहा था। अंकिता? ये अंकिता कौन है? जहां तक मैं जानता हूं कि फर्स्ट ईयर में कोई भी नहीं है अंकिता नाम की लड़की। फिर कौन है ये? सिद्धार्थ। डैड, मैंने कितनी बार बोला कि मुझे सिट बोला करिए। ओके। पर डैड, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? बस अपना काम कर रहा हूँ, ये एक्सीडेंट केस में हैंडल कर रहा हूँ। ओह, तो आपने क्या उस बास्टर्ड बस ड्राइवर से पूछा कि वो रश आवर में इतनी स्पीड में क्यों चला रहा था बस? उस रास्कल की वजह से मेरे दोस्त की यह हालत हो गई। अगर मुझे वो बस ड्राइवर मिल जाए ना तो मैं उसकी जान ले लूं। ब्लडी सन ऑफ अ बिच। वॉच योर टंग सिद्धार्थ। मैंने बात की उस ड्राइवर से। तो क्या बोला उस कमीने ने? उसने मुझे बताया कि अचानक वो कुछ देर के लिए ब्लैकआउट हो गया था, और जब उसे होश आया तब उसे मालूम चला कि उससे एक्सीडेंट हो गया है। वो खुद बहुत शॉक में था। उसने पी रखी थी क्या सुबह सुबह? नो, मैंने ये भी चेक करवाया, लेकिन ऐसा कुछ निकला नहीं। वो 15 साल से ड्राइविंग कर रहा है और इससे पहले उसका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। और उसने एक बहुत वियर्ड बात बताई। वियर्ड बात? कैसी वियर्ड बात? कह रहा था उसे एक बिल्ली के रोने की आवाज परेशान कर रही है, और एक्सीडेंट होने से कुछ देर पहले तक उसे वो आवाज सुनाई दे रही थी। एंड आफ्टर लिसनिंग टू दैट साउंड ही ब्लैक्ड आउट। वेरी स्ट्रेंज। व्हाट? बिल्ली के रोने की आवाज? तो क्या उसने भी किसी बिल्ली को भी देखा था? तुम्हें क्या हुआ और तुम क्यों स्टैमरिंग करने लगे? आर यू ऑल राइट? डैड, मैंने भी ऐसी कैट की आवाज सुनी थी अभिषेक के एक्सीडेंट से ठीक पहले। इवन मैंने कैट को देखा भी था, अभिषेक की बाइक की बैक सीट पर बैठे हुए। बट डैड, वो कैट कोई नॉर्मल पेट कैट नहीं थी, वो कोई वाइल्ड कैट सी लग रही थी। वाइल्ड कैट? नॉट अ बिग डील। जंगल से रास्ता भटक के आ गई होगी, आई गेस। नो डैड, सिर्फ मैंने उस वाइल्ड कैट की आवाज सुनी थी। अभिषेक को ऐसी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, और इसके कुछ ही देर बाद अभिषेक का एक्सीडेंट हो गया था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है डैड। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। कहीं ये कोई सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल केस तो नहीं है ना ये? What? You sound ridiculous. तुम कहना चाहते हो कि वो वाइल्ड कैट कोई घोस्ट कैट है? डोंट नो डैड, आई एम नॉट श्योर, पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, और आपको अभिषेक के बारे में कुछ अपडेट पता है क्या? हाँ, मैंने डॉक्टर से पता किया। ही सेड कि अभी अभिषेक की सर्जरी हो रही है, और अगर ये सर्जरी सक्सेसफुल रही और अभिषेक स्टेबल रहा तो डॉक्टर्स नेक्स्ट सर्जरी के लिए प्रोसीड करेंगे। अभी वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस है। एक्चुअली हिज कंडीशन इज रियली वेरी क्रिटिकल। ओह गॉड, अभिषेक बच तो जाएगा ना डैड? ऑफ कोर्स बच जाएगा,
उसे कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होना होता तो ऑन द स्पॉट ही हो जाता। डोंट पैनिक। लिसन, यू गो होम, जाके आराम करो। काफी देर से यहाँ पर हो और जय अकेला है, रात भी हो रही है। मैं यहीं रुकूंगा, तुम टैक्सी लेकर घर चले जाओ। ओके डैड, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता क्या आपके साथ? नहीं बेटा, जय घर पर अभी अकेला होगा, तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा और वैसे भी रात काफी हो गई है। तुम चले जाओ। आई होप कि तुम मेरी बात समझ गए होगे। ओके डैड, आई एम लीविंग। दैट्स माय बॉय। तो जाओ जल्दी। ठीक है डैड, आप बस अपना हुक्म ही चलाते रहते हो। कितनी ठंड हो गई है, कोई टैक्सी भी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओह गॉड, ये बिल्ली, ये तो वही बिल्ली है, पर ये सड़क के बीचों बीच क्या कर रही है? यू बास्टर्ड! ओह गॉड, बाल बाल बच गए। इस ड्राइवर को तो मैं अभी ड्राइविंग सिखाता हूँ। अपनी पापा की बात मानकर सिद्धार्थ जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकला, वैसे ही उसे एक बार फिर से वही जंगली बिल्ली दिखाई दी और उसे देखते ही मानो सिद्धार्थ के पैर जमीन में जम गए थे। उसे कुछ समझ में आता, उससे पहले ही रात की खामोशी को चीरती हुई एक टैक्सी पूरी रफ्तार से सिद्धार्थ को उड़ाने ही वाली थी कि अचानक से ड्राइवर के ब्रेक्स शार्प टर्न ले लिए। उसकी इस हरकत से सिद्धार्थ को इतना गुस्सा आया कि वो उस पर चीखने लगा। ओह गॉड, बाल बाल बच गए। इस ड्राइवर को तो मैं अभी ड्राइविंग सिखाता हूँ। यू बास्टर्ड, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? तेरी तो माफ करना बेटा, मुझे, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक तो हो? अरे ये तो कोई बुजुर्ग लगते हैं, अब इनको कुछ कहना ठीक नहीं होगा। अगर पापा को ये बात पता चलेगी ना तो गुस्सा करेंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ अंकल, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए ना। अगर आप ठीक टाइम पर ब्रेक नहीं लगाते ना तो मेरा तो ऊपर का टिकट कट ही जाता। आपको तो और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। बेटा, रात काफी हो गई है, इसलिए मेरी जरा सी आंख लग गई थी और मैं एक बार फिर से माफी मांगता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा सकता हूँ। नो, आई एम ऑल राइट। हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं और जाना है और मैं एक टैक्सी ढूंढ रहा था। कहाँ जाना है तुम्हें? मैं लेके चलता हूँ। घर जा रहा था, गार्डन हिल सोसाइटी। गार्डन हिल सोसाइटी मुझे पता है, मैं लेके चलता हूँ तुम्हें। अच्छा ठीक है, चलिए। अंकल, आप इतना रात को टैक्सी को चला रहे हो, आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए? क्या करे बेटा, 4 पैसे ज्यादा कमाने के लालच में रात को भी टैक्सी चलानी पड़ती है। अभी मैं जिंदगी के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, पैसों की जरूरत है। तो क्या आप हमेशा इस रूट पर इतनी रात को टैक्सी चलाते हैं? मैं यही हॉस्पिटल के साइड ही अपनी टैक्सी चलाता हूँ पिछले कई महीनों से। वो क्या है ना कि हॉस्पिटल की तरफ रात में भी पैसेंजर आसानी से मिल जाते हैं और थोड़ा ज्यादा पैसा दे देते हैं वो, तो इसीलिए कुछ दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हुई और आंख लग गई। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैंने अचानक से ब्रेक लगा दिया, वरना तो बहुत बुरा हो जाता। इसलिए मैं तुमसे एक बार और माफी मांगता हूँ। मैंने भी गुस्से में आके आपको भला बुरा बोल दिया। वैसे गलती मेरी भी है, ना जाने कहां से अचानक एक जंगली बिल्ली आ गई थी और मेरा ध्यान उसी पर टिक गया। क्या जंगली बिल्ली रात को? क्यों, क्या हुआ? वैसे जंगली बिल्ली का दिखना अच्छा शगुन नहीं होता। क्या आप भी इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं तो करता हूँ। आजकल के नौजवान लोग नहीं करते, इन सबको अंधविश्वास समझते हैं। मैंने तो अपने पिताजी से सुना था, वो हमें बताया करते थे कि काली बिल्ली के दिखने के बाद कुछ बुरा होने की संभावना बनी रहती है। कई जगह तो काली बिल्ली को काला जादू और भूत प्रेत से भी जोड़कर देखा जाता है। मेरे पिताजी और भी बताते थे कि मान्यताओं के हिसाब से तो काली बिल्ली को मौत का मैसेंजर भी माना जाता है। क्या आप सच कह रहे हैं? अरे लगता है मैंने तुम्हें डरा दिया। वैसे इन सब बातों से डरना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया।
नहीं, मैं कोई डरवर नहीं रहा। और अब गाड़ी की थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। अरे लगता है तुम तो नाराज हो गए। ठीक है, मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। मुझे जल्दी घर पहुंचना है। फिर वही बिल्ली के रोने की आवाज। ये आवाज मेरा पीछा क्यों नहीं? ओह गॉड, ये बिल्ली गाड़ी के साथ साथ कैसे भाग रही है? ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। और ये आगे कहाँ जा रही है? ये तो गाड़ी के नीचे जा रही है। गाड़ी रोको, जल्दी रोको। क्या हुआ बेटा? आपने देखा नहीं? क्या नहीं देखा? अरे वो बिल्ली गाड़ी के नीचे आ गई। क्या? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ओह, अब मैं समझा। मैंने भी तुम्हें काली बिल्ली के बारे में बताया ना, शायद इसलिए तुम्हें भ्रम हो रहा है। नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और क्या आपने बिल्ली के रोने की आवाज नहीं सुनी? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। मैं कह रहा हूं ना कि तुम्हें भ्रम हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें लेट हो रहा होगा। मैं जल्दी से तुम्हें घर छोड़ देता हूं। तुम घबराओ मत। अरे ये क्या हुआ? गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? एक मिनट, एक बार और कोशिश करके देखता हूं। बड़ी अजीब बात है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। कल ही गाड़ी की सर्विस हुई है। ये अचानक से क्या हो गया? एक बार फिर से ट्राई करके देखता हूं। क्या हुआ ड्राइवर अंकल? अरे कुछ नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। एक बार मैं इंजन चेक करके देखता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ कि क्या दिक्कत है। मैं आपकी हेल्प करूं? अरे नहीं बेटा, तुम गाड़ी में ही रहो। मुझे तो आदत है इन सब कामों की। बस एक मिनट वेट करो, मैं चेक करके बताता हूँ। इंजन कितना गर्म हो गया है। बड़ी अजीब बात है। सर्दी के मौसम में, वो भी रात के समय, इंजन इतनी जल्दी कैसे गर्म हो सकता है? मुझे तो लगता है कि गाड़ी आगे नहीं जाएगी। क्या हुआ अंकल जी? बेटा, गाड़ी का इंजन काफी गर्म हो गया है और उसे ठंडा होने में टाइम लगेगा, इसलिए ये गाड़ी तो आगे नहीं जा पाएगी। क्या? ऐसे अचानक से गाड़ी कैसे खराब हो गई? फिर अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं टैक्सी कंपनी में फोन लगा देता हूँ, वहां से कोई दूसरी गाड़ी भेज देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी कॉल कर देता हूँ। ओके, ऑल राइट, मुझे तो घर जाने से मतलब है। हेलो, देखिए मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरे साथ एक पैसेंजर भी है। उन्हें गार्डन हिल सोसाइटी जाना है। मेरी गाड़ी तो आगे नहीं जा सकती, इसके लिए आप किसी और को भेज दीजिए। हाँ, मैं कहाँ हूँ? अरे मैं वो मेट्रो हॉस्पिटल वाले रोड पर हूँ। हॉस्पिटल से करीब 800 मीटर आगे। आप किसी को भेज रहे हैं? ठीक है, हम यहीं खड़े हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कितना टाइम लगेगा? ज्यादा नहीं, बस टैक्सी आसपास ही होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। तब तक तुम अंदर बैठकर इंतजार कर लो और मैं एक बार इंजन पे नजर डाल लेता हूँ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से इंजन को क्या हो गया। पानी चेक करके देखता हूँ। अरे लो, टैक्सी भी आ गई। मैंने कहा था ना कि आसपास ही होगी। बेटा तुम इस टैक्सी से चले जाओ, ये तुम्हें छोड़ देगी। ठीक है, ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। ये आज सुबह से मेरे साथ हो क्या रहा है? फिर से वही आवाज, इस बार मेरे पीछे से ही आ रही है। कहीं मेरे पीछे ही तो नहीं? एक बार पीछे रोड में देखता हूँ। ये क्या? वही बिल्ली
और ये तो उन ड्राइवर अंकल की गाड़ी के इंजन पे बैठी है और ड्राइवर अंकल इसको देख क्यों नहीं पा रहे हैं? गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। पीछे देखो, जिनकी गाड़ी में पहले था उन ड्राइवर अंकल के साथ कुछ हुआ है। माय गॉड। टैक्सी ड्राइवर रघुवीर की चीख ने रात में दूर तक फैली हुई खामोशी को जगा दिया था। उसकी दर्द भरी आवाज को सुनकर सिद्धार्थ और दूसरे ड्राइवर ने रघुवीर की मदद की और उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया, जिसके बाद सिद्धार्थ सीधे घर की ओर निकल गया। अगली सुबह सिद्धार्थ का कॉलेज जाने का मन नहीं हुआ तो वो लिविंग रूम में बैठकर टाइम पास के लिए न्यूज देख रहा था। आज की बड़ी खबर, वन विभाग को हिमाचल के जंगलों में एक महिला की सरकटी लाश मिली है। सर के ना मिलने से महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये महिला जंगल में खो गई होगी और उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया होगा, जिस कारण इसकी मौत हो गई है। लाश की हालत काफी खराब बताई जा रही है और बताया ये भी जा रहा है कि शरीर पर कुछ जंगली जानवरों के हमलों के निशान है, जिनमें से कुछ निशान जंगली बिल्ली के भी हो सकते हैं। अभी अभी एक खबर और आ रही है। कल देर रात एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम रघुवीर और उम्र 45 साल है, वो एक दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। उसकी टैक्सी खराब हो जाने के कारण वो रात को टैक्सी को सड़क के किनारे खड़ी करके उसके इंजन को चेक कर रहा था और उसी वक्त इंजन से काफी जोर की गर्म भाप निकली, जिसके कारण उसका शरीर बुरी तरह से जल गया। कहा यह भी जा रहा है। बुलशिट, नई इंजन में आई खराबी नजर आ रही है, जबकि बात तो कुछ और ही है। जरूर उस काली बिल्ली का कोई ना कोई राज है। पापा ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया। जरूर दाल में कुछ काला है। अगर ऐसा नहीं है तो उस बिल्ली की डरावनी आवाज सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है और ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? इन सब का क्या मतलब हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई सोल मुझसे कांटेक्ट करना चाहती है? एंड इफ दिस इज द केस देन व्हाई मी ओनली? हाय सिड। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गो बैक टू योर रूम। वो मैं क्या मैं कर रहे हो? तुम देख नहीं सकते कि अभी इस रूम में मैं हूँ? जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम अंदर नहीं आ सकते। अंडरस्टूड? वापस अपने कमरे में जाओ। मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। गो नाउ। डैड ने पता नहीं ये क्या आफत पाल ली है, पर डैड है कहाँ? कल से आई नहीं। मैं कॉल करके पूछता हूँ। डैड, आप कल से कहाँ गायब हैं? कुछ बिजी हूँ सिद्धार्थ। इट्स सिड डैड, बट ओके सिद, कल जिस टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ था उसी की इन्वेस्टिगेशन में लगा हूँ। अभी मैं अपनी टीम के साथ उसी टैक्सी का इंस्पेक्शन ही कर रहा हूँ। तुम बताओ, तुम दोनों ने खाना खा लिया? और तुम जैसे अच्छे से तो बिहेव कर रहे हो ना? ये सब छोड़िए डैड, और आप ये बताइए कि टैक्सी का इंस्पेक्शन पूरा हुआ? नहीं, अभी नहीं, पर जल्दी हो जाएगा। ओह, एक काम करता हूँ, मैं वहाँ पर आ जाता हूँ, क्योंकि कल जब वो मस्ट शेपिंग हुई थी तो मैं वहीं पर था। क्या पता मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ। कल मैं थक गया था तो आज कॉलेज नहीं गया और मेरा घर पर अकेले मन नहीं लग रहा। नो, तुम यहाँ पर आके क्या करोगे? नहीं, तुम नहीं आ सकते। ओह हेलो डैड, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। ओह, मुझे पता है यू वोंट लिसन टू मी। ठीक है, आ जाओ, लेकिन जय को अकेला मत छोड़ना, उसको भी साथ में लेकर आना। व्हाट? जय को साथ लेकर आऊं? नहीं डैड, मैं अकेले ही आ रहा हूँ, वो घर पर ही ठीक है। नो, अगर तुम आओगे तो जय को साथ में लेकर आना। इट्स एन ऑर्डर, वरना तुम भी मत आना। ओके डैड, फाइन, मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। अब उस जय के बच्चे को अपने साथ लेकर घूमना पड़ेगा। जय, जय। हाँ, मुझे बुलाया सिड? हाँ, मैं डैड के पास जा रहा हूँ। डैड ने तुम्हें साथ लाने को कहा है, क्या तुम चलोगे? प्लीज से नो प्लीज। ठीक है, मैं चलूंगा। शिट, ठीक है, चलो फिर, हमें अभी निकलना है। ओके। मेरी बाइक को तो डैड ने रिपेयरिंग के लिए भेज दिया है, तो मैं डैड की बाइक ले जाता हूँ। मुझे टाइट से पकड़ कर बैठना जाए। ओके, मैंने पकड़ लिया है। पापा ने मेरी भी ये क्या ड्यूटी लगा दी है, सचमुच का बेबी सिटर बना दिया है मुझे। अब लगता है जहाँ जाना होगा इसको साथ में लेके जाना होगा। एक तो मेरा पहले से ही दिमाग खराब है और ऊपर से ये नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। अच्छा जय, क्या मैं एक सवाल पूछूं? हाँ, पूछो ना। अच्छा, उस रात को क्या हुआ था? किस रात? अरे उसी रात जिस रात तुम्हारे डैड ने तुम्हारी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया था।
उस रात वो मैं अरे आगे भी बोलो, ऐसा हुआ क्या था उस रात जो तुम्हारे डैड ने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला था? मुझे ये जानना है। मुझे याद नहीं। अरे ऐसे कैसे याद नहीं है? कोई ऐसे हादसे को कैसे भूल सकता है? तुम याद करने की कोशिश करो, याद आ जाएगा। मैंने कहा ना मुझे याद नहीं। ओए, गुस्सा कैसे दिखा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपनी औकात में रहो। सॉरी सिड, प्लीज मुझसे ये सवाल मत पूछो, और बाकी जो पूछना है पूछ लो, मैं बता दूंगा। मुझे तो यही जानने में इंटरेस्ट है, और तुम मेरे किस काम के हो? ये लो, हम पहुंच भी गए। अब उतरोगे या तुम्हारी आरती उतारनी पड़ेगी? डैड। ओह, तुम दोनों आ गए। और हेलो जय बेटा, तुम ठीक तो हो? सिद्धार्थ ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव तो नहीं किया ना? स्पीक अप, तुम्हें सिद्ध से डरने की कोई जरूरत नहीं। नहीं। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। सिद्ध, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा डैड, मालूम चला कि ड्राइवर अंकल जल कैसे गए? हमने इंजन चेक करवाया और पता चला कि इंजन के ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से रेडिएटर में जो पानी था वो स्टीम बन के अंदर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, और जब ड्राइवर ने इंजन को छेड़ा होगा तो स्टीम प्रेशर के साथ बाहर निकली होगी और उसी से ड्राइवर जला होगा। पर आपको नहीं लगता कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है? ये बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं है? लेकिन और कोई एक्सप्लेनेशन भी तो नहीं हो सकता? और किसी गड़बड़ी के भी तो कोई निशान नहीं मिले हमें। डैड, मैंने कल आपको जंगली बिल्ली के बारे में बताया था ना, मैंने उसे कल भी देखा था। अच्छा, तो? लेकिन पापा, मुझे सच में कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं जब भी उस बिल्ली को देखता हूँ तो कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। तुम ज्यादा सोचो मत, ये सब तुम्हारा वहम है। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है डैड, आप नहीं समझोगे। अच्छा ठीक है, अब तुम साइड हो जाओ और हमें अपना काम करने दो। ओके ठीक है। ये टैक्सी की डिग्गी ठीक से लॉक क्यों नहीं है? डैड, आपने इस टैक्सी की डिग्गी को चेक किया है? नहीं तो, प्रॉब्लम गाड़ी के इंजन में है तो डिग्गी क्यों चेक करूंगा? तो ये डिग्गी ठीक से लॉक क्यों नहीं है? क्या आपकी टीम में से इसे किसी ने खोला और इसे लॉक करना भूल गया? नहीं तो, ऐसा भी नहीं है। पर जहाँ तक मुझे याद है कि कल ड्राइवर अंकल ने भी टैक्सी को आगे से चेक किया था, उन्होंने भी डिग्गी नहीं खोली थी। तो फिर ये लॉक क्यों नहीं है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? चेक करके देखता हूँ। तुम वहां क्यों जा रहे हो सिद्ध? एक मिनट डैड, मैंने कुछ नोटिस किया है। हाँ! ओह! तो ये थी क्या तुम्हारी घोस्ट कैट? क्या इसी की बात कर रहे थे तुम? देखा, तुम्हारे सामने ही सब कुछ क्लियर हो गया कि वो सब तुम्हारा वहम था। डैड प्लीज डोंट लाफ। ओके सॉरी बेटा, पर तुम्हारा फेस देखने लायक था, हंसी रुकी ही नहीं। बस डैड, इनफ। मेरा अब दिमाग खराब हो रहा है, कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रहा। हो सकता है कि ये डिक्की मेरे टैक्सी में बैठने के पहले से ही खुली हो, और वो बिल्ली जो कल मैंने देखी थी वो सच में एक नॉर्मल बिल्ली हो। वेट, ये क्या है? ये तो सूखा हुआ खून लगता है। सिड, देख के। व्हाट? मेरी उंगली, मेरी उंगली! ओह शिट! सिद्धार्थ अगर ऐन मौके पर ना संभलता तो वो एक और हादसे का शिकार हो जाता। वो अभी टैक्सी के डिक्की के अंदर हाथ डालने ही जा रहा था कि तभी डिक्की का ढक्कन अचानक से नीचे गिर गया। पर किस्मत सिद्धार्थ के साथ थी, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन फिर भी उसकी उंगली में थोड़ी सी चोट आई थी। मेरी उंगली, मेरी उंगली! ओह शिट! ओह गॉड, सिद्धार्थ, आर यू ओके? मुझे दिखाओ। ओह, यू आर ब्लीडिंग। दर्द हो रहा है। मैंने मना किया था ना तुम्हें वहां पर जाने से, लेकिन तुम किसी की बात सुनो तब ना, हमेशा अपनी मनमानी चलाते रहते हो। अरे, और भी ज्यादा लग सकती थी मुझे। वो तो अच्छा हुआ कि जय ने मुझे पहली आवाज लगा दी तो मैं थोड़ा संभल गया, वरना मेरी उंगली तो अलग ही हो जाती। और आप चिंता मत करो डैड, ज्यादा नहीं लगी है मुझे, ठीक हो जाऊंगा। नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, तुम्हें टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। अरे नहीं डैड, इंजेक्शन लगवाने की क्या जरूरत है? ज्यादा थोड़ी लगी है मुझे, अपने आप ठीक हो जाऊंगा। नो नो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी हॉस्पिटल जाओगे और इंजेक्शन लगवाओगे, समझ गए तुम? ओ डैड, आप हमेशा अपनी क्यों चलाते हो? क्यों? मैं तुम्हारा डैड हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए। अच्छा ठीक है, मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा। और जय को भी साथ में लेकर जाना।
क्यों? अब वहां पर जय का क्या काम? ताकि जय तुम पर नजर रख सके कि तुमने सच में इंजेक्शन लिया है या नहीं। क्या डैड, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस अब एक शब्द और नहीं, अब तुम जल्दी से हॉस्पिटल जाओ। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर मुझे आपको कुछ बताना है। अब क्या बताना रह गया? डैड, मैं जब टैक्सी की डिग्गी को देख रहा था ना, तो मुझे वहां पर कुछ मिला है, शायद सूखा हुआ खून। क्या सूखा हुआ खून? हाँ डैड, सूखा हुआ खून। प्लीज आप एक बार इस खून को चेक करवा सकते हो क्या, कि ये ब्लड किसी ह्यूमन का तो नहीं? व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज डैड, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। आप इसे चेक करवाएंगे प्लीज? तुम इतने श्योर कैसे हो? श्योर नहीं हूँ, गट फीलिंग है बस। एक बार आप चेक तो करवाइए। अच्छा ठीक है, मैं फॉरेंसिक टीम को बोलूंगा कि वो पूरी टैक्सी को एक बार अच्छे से चेक कर लें। ठीक है, अब तुम जल्दी से हॉस्पिटल जाओ। थैंक्स डैड, मैं जा रहा हूँ। चलो जय, डैड ने बोला है तुम्हें भी चलना है मेरे साथ। ठीक है। तुम ठीक से बैठ गए क्या जय? हाँ, मैं बैठ गया। जितना मैंने सोचा है जय उतना भी बुरा नहीं है। अगर आज ये ना होता ना, तो मेरी उंगली तो कटी जाती। जय थैंक यू। किस लिए? तुम्हारे वॉर्न करने की वजह से आज मेरी उंगली में ज़्यादा चोट नहीं लगी, वरना और भी बुरा हो सकता था, इसीलिए। और हाँ, आई एम सॉरी। अब सॉरी किस लिए? वो मुझे तुमसे तुम्हारे डैड के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, मैंने माइंड नहीं किया था तुम्हारी बातों का। मैं बुरा नहीं मानता। ये तो और भी अच्छा हुआ। अच्छा जय, कैन डू मी अ फेवर? कैसा फेवर? अब डैड ने मुझे इंजेक्शन लगवाने के लिए बोला है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। डैड तो मेरी कुछ ज़्यादा ही फिक्र करते हैं। मेरा इंजेक्शन लगवाने का मन नहीं है, तो तुम डैड से थोड़ा झूठ बोल देना कि मैंने इंजेक्शन लगवा लिया है। बोलो, मेरा ये काम कर दोगे? नहीं। क्या? मैंने बोला नहीं। मैं तुम्हारे डैड से झूठ नहीं बोल सकता। और वैसे भी तुम्हें टेटनस का इंजेक्शन लगवा ही लेना चाहिए, ये तुम्हारे ही फायदे के लिए है। ओके फाइन, तुम्हें नहीं करनी मेरी हेल्प तो कोई बात नहीं। ये तो इतना अच्छा भी नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ। हॉस्पिटल आ गया। जय, वैसे मेरा दोस्त भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम्हारा दोस्त? उसे क्या हुआ? एक्सीडेंट। मुझे उससे भी मिलना है, देखना है कि उसे अभी तक होश आया या नहीं। चलो अब चल के देखते हैं। हाँ, देख के नहीं चल सकते क्या? तो तुम देख कर नहीं चल सकते? ओह, अरे एक मिनट, मैं तो तुम्हें जानता हूं। तुम तो अभिषेक के दोस्त हो ना, सिद्धार्थ? हाँ, बट कॉल मी सेड। पर तुम हो कौन? मैं करण हूं, अभिषेक का बॉस। अभिषेक मेरे यहाँ ही पार्ट टाइम जॉब करता था। मैंने उसके साथ तुम्हें देखा था। मैंने सुना कि अभिषेक का एक्सीडेंट हो गया है, तो यहाँ उसे मिलने चला आया। ओह, तो क्या तुम अभिषेक से मिलकर आ रहे हो? बात हुई क्या तुम्हारी उससे? नहीं, वो तो अब भी बेहोश है। क्या? उसे अभी तक होश नहीं आया? तुमने पूछा नहीं कि कब तक होश आ जाएगा? हाँ मैंने पूछा, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लगता है बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, बहुत चोट आई है। खून तो पानी की तरह बह रहा था। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हुआ। ओह, तो तुम भी यहाँ अभिषेक से मिलने आए हो? वैसे मेरे हाथ में भी चोट लग गई है थोड़ी, तो इंजेक्शन के लिए जा रहा हूँ, तो अभिषेक से मिलकर ही जाता। पर लगता है अभी तो मिलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने। वैसे तुम्हारे साथ ये दूसरा लड़का कौन है? भाई है क्या तुम्हारा? नहीं, भाई नहीं है, बस कोई दूर का रिश्तेदार है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। हाँ, और ये लो मेरा कार्ड। जब अभिषेक को होश आ जाए तो मुझे बता देना, मुझे उससे कुछ काम है। ठीक है? अच्छा एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम किसी अंकिता? नहीं, मैं किसी अंकिता नाम की लड़की को नहीं जानता। अच्छा, पर मैंने तो अपनी पूरी बात की नहीं थी। वो मुझे पता था कि तुम क्या पूछने वाले हो, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाय। लगता था कि ये करण जो खुद को अभिषेक का बॉस बता रहा था, उसको कुछ राज की बात तो जरूर पता थी। अंकिता का नाम सुनने के बाद जो करण का रिएक्शन था, उससे एक बात तो साफ थी कि वो अंकिता के बारे में कुछ तो जानता था। सिद्धार्थ को भी ये बात खटक रही थी, तो उसने अपनी चोट की ड्रेसिंग करवाई और इंजेक्शन लिए जय के साथ वापस घर आ गया। अब सिद्धार्थ को पहले से ज्यादा यकीन हो गया था कि सच में कुछ तो गड़बड़ जरूर है, तो अब वो अपने रूम में बैठा यही सब सोच रहा था।
अब मुझे धीरे धीरे यकीन होता जा रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। जिस तरह से करण ने अंकिता का नाम सुनकर रिएक्ट किया, उस हिसाब से तो ये पक्का हो गया है कि हो ना हो करण अंकिता को जरूर जानता है, और अगर वो जानता ही है तो मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? आखिर ये राज क्या है? और जब अभिषेक का एक्सीडेंट हुआ था तब अभिषेक अंकिता से माफी क्यों मांग रहा था? आखिर इन सब का आपस में कनेक्शन क्या है? डैड का कॉल। हेलो डैड। हेलो सिद्ध बेटा, तुमने इंजेक्शन तो ले लिया ना? हाँ डैड, ले लिया। वेरी नाइस बेटा। अच्छा, मैं तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि आज रात भी मैं शायद घर नहीं आ पाऊंगा, तो डिनर तुम दोनों बाहर से मंगवा लेना। ओके? ओके, समझ गया डैड। अरे हाँ, एक बात और, तुम जिस सूखे हुए ब्लड की बात कर रहे थे ना, हाँ, मैंने उसको चेक करवाया और तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उसका हीमोग्लोबिन जितना है उसके हिसाब से वो ब्लड किसी फीमेल का हो सकता है। व्हाट? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। बाकी बात बाद में, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। इसका मतलब मेरी गट फीलिंग बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उस गाड़ी की डिक्की में किसी फीमेल का खून कैसे आया? इस वक्त कौन हो सकता है? डैड ने अभी बोला कि वो आज नहीं आएंगे और जय भी घर में नहीं है, तो इस वक्त कौन आ गया? सिद्धार्थ अपने रूम में बैठा अभी तक हुई अजीबोगरीब घटनाओं की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त अभिषेक और उसका बॉस करण इस अंकिता को कैसे जानते हैं। आखिर इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है? और सबसे खास बात यह कि आखिर उस बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर रघुवीर की टैक्सी में किस फीमेल का ब्लड हो सकता था? तो वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे डोरबेल सुनाई दी। इस वक्त कौन हो सकता है? डैड ने अभी बोला कि वो आज नहीं आएंगे और जय भी घर में नहीं है, तो इस वक्त कौन आ गया? आ रहा हूं, बहरा नहीं हूं, थोड़ा सब्र करो। अरे तुम कौन हो? तुम्हें किससे मिलना है? मैं हेमंत हूँ, अभिषेक का दोस्त। अभिषेक के दोस्त? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारे पापा से मिलना है, उन्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पर वो तो अभी घर पर नहीं है। क्या? कब तक वापस आ जाएंगे वो? उन्होंने मुझे कॉल करके बताया है कि वो आज घर पर नहीं आएंगे। ओह शिट, अब क्या होगा? तुम बहुत परेशान लग रहे हो, आखिर बात क्या है? तुम्हें जो बताना है मुझे बता दो, जब मेरे डैड वापस आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। अंदर आ जाओ, कम यहाँ इस तरफ, इस सोफे पे बैठ जाओ। तुमने कहा कि तुम अभिषेक के दोस्त हो, राइट? हाँ। अभिषेक को कैसे जानते हो तुम? हम दोनों एक ही जगह काम करते हैं। एक ही जगह यानी करण के यहाँ? हाँ हाँ, पर तुम करण को कैसे जानते हो? कल जब मैं हॉस्पिटल गया था तो करण से मिला था, वो अभिषेक से मिलने आया था वहां पर। मुझे अभिषेक के बारे में ही बात करनी है। अभिषेक के बारे में? अभिषेक के बारे में क्या बात करनी है? मैं जानता हूँ कि अभिषेक का एक्सीडेंट हुआ नहीं, कराया गया है। What are you saying? देखो, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बात बिल्कुल सच है। कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। लग रहा है जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है, और मुझे हर जगह से बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। What? बिल्ली के रोने की आवाज? हाँ, पहले मुझे लगा कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन फिर जब अभिषेक का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मुझे पता चल गया कि ये सब क्यों हो रहा है। उसने अभिषेक को जान से मारने की कोशिश की है। मतलब ये कि अगली बारी मेरी है, मेरी जान खतरे में है। वो मुझे भी जान से मार डालेगी, क्योंकि वो वापस आ गई है। तुम कह क्या रहे हो? और कौन वापस आ गई है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपना बदला लेने वापस आएगी। वो मुझे भी मार डालेगी। मैं अभी नहीं मरना चाहता। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा, जो कुछ भी मैंने किया, और इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ। पर तुम्हें कौन मारना चाहती है? कौन वापस आ गई है? कहीं तुम अंकिता की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, उसका नाम मत लो। उसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो ये क्या हो रहा है? इन लाइट्स को क्या हुआ? लगता है वो आ गई। शिट, ये लाइट्स ऑफ क्यों हो गई?
ये तो उसी बिल्ली की आवाज है। ओह गॉड, अब क्या बुरा होने वाला है। वो आ गई। अब मैं नहीं बचूंगा, वो मुझे मार डालेगी। हेमंत, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर दो अंकिता, मुझे छोड़ दो। डोंट किल मी। हेमंत, ये तुम किससे बातें कर रहे हो? मैंने कहा था उसका नाम मत लो। वो यहाँ आ गई है। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। सिड, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये अंधेरा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। लाइट्स को क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? ये सब हो क्या रहा है? नहीं, मुझे मत मारो। मैंने अपनी गलती मान ली। मुझे एक मौका और दे दो, बस एक मौका। मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगा। नहीं। हेमंत! सिड, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे साथ ये हो क्या रहा है? और ये दर्द से ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे छोड़ दो मुझे। सिड, क्या हो रहा है यहाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, लाइट्स ऑन हो गई। हाँ, ये कौन है? सिड, तुम कहाँ जा रहे हो? वही रुक जाओ सिड। बंद करो ये आवाज, बंद करो। ये लाइट्स फिर ऑफ हो गई। ये लाइट्स बार बार आ जा क्यों रही है? और सब कुछ ठीक कैसे हो गया जाए? तुमने तो सुनी थी ना वो कांच टूटने की आवाज? हाँ, मैंने सुनी थी, पर अचानक से सब कुछ पहले जैसा कैसे हो गया? जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि हम कोई सपना देख रहे थे। और हेमंत कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था, दर्द से चीख रहा है, और अब अचानक से ऐसे गायब हो गया जैसे वो यहाँ आया ही नहीं। और सारा खून कहाँ गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सिड। ये टीवी किसने ऑन किया? हम दोनों तो यहाँ पर हैं, तो सामने टीवी किसने ऑन किया? सिड, कहीं तुम ऊपर जाने की तो नहीं सोच रहे? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। देखो, तुम जा रहे हो तो अकेले मत जाओ। रुको, मैं भी आ रहा हूँ सिड। यहाँ तो कोई भी नहीं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। वन विभाग को हिमाचल के जंगलों में एक लड़के की लाश मिली है। लड़के की पहचान हो गई है। उसका नाम हेमंत है, जिसकी उम्र करीब 20-22 साल बताई जा रही है। लाश की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। लाश के कुछ हिस्से गायब है, जिससे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमला करने वाले जानवर ने उन्हें खा लिया होगा। विक्टिम की तस्वीर अभी आपके टीवी स्क्रीन पर है। गॉड, ये तो हेमंत है जो अभी थोड़ी देर पहले मुझसे मिलने आया था। अगर वो जंगल में मरा तो, पर वो वहां जंगल में कैसे मरा? मतलब फिर यहाँ मुझसे मिलने कौन आया था? बौखलाए हुए सिद्धार्थ और जय समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी अभी उन्होंने जो कुछ देखा था क्या वो सच था। अचानक उसके सामने इतना कुछ हो गया था कि जिस पर विश्वास करना मुश्किल था, और फिर टीवी पर आई न्यूज ने उन दोनों की कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया था। पर अचानक हुई इतनी बड़ी घटना ने सिद्धार्थ और जय के बीच के टेंशन को खत्म कर दिया।
और अब दोनों किसी दोस्त की तरह इस सिचुएशन को डिस्कस करने लगे। जय, तुमने तो अभी अपनी आंखों से सब कुछ देखा था ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी तो ये लड़का मुझसे मिलने आया था, फिर ये इतनी जल्दी जंगल में कैसे पहुंच गया। ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा सिड, पर वो लड़की कौन थी? डोंट नो यार, लेकिन हेमंत बार बार अंकिता का नाम ले रहा था, उससे माफी मांग रहा था। मुझे तो लग रहा है कि शायद वो अंकिता ही थी। अंकिता? ये अंकिता कौन है? आई डोंट नो हु शी इज, बट अंकिता का नाम मेरे लिए नया नहीं है, पहले भी मैं ये नाम सुन चुका हूँ। लेकिन सिड, एक बात तो क्लियर है, वो थी बहुत खतरनाक। वो अंकिता का भूत ही सही, पर वो मुझे क्यों दिखाई दे रही थी? मैं तो किसी अंकिता को नहीं जानता। हाँ, मैं भी किसी अंकिता को नहीं जानता, लेकिन मैंने भी उसे देखा। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पहले तो मुझे दिखाई देती थी, लेकिन अब वो तुम्हें क्यों दिखाई दी? शायद मुझे इसका रीजन पता है। कैसा रीजन? क्योंकि मैंने अपनी मौत को करीब से देखा है। व्हाट? तुमने मुझसे पूछा था ना कि उस रात मेरे डैड को क्या हुआ था, और उन्होंने मेरी पूरी फैमिली को क्यों मार डाला। हाँ, वो हर रात की तरह एक नॉर्मल रात ही थी, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। उस रात पता नहीं पापा को क्या हुआ था, जैसे उनके शरीर पर उनका खुद का काबू नहीं था। लगभग आधी रात हो रही थी, मैं अपने रूम में सो रहा था कि तभी एक चीख से मेरी नींद खुली। मैं जब बाहर निकल कर आया तो मैंने देखा कि मेरे डैड के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, और उसी कुल्हाड़ी से वो सबको काट डाल रहे थे। ये भयानक मंजर देख के मेरे पैर वहीं पर जम गए। मैं इतना डर गया कि मेरी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। बस मैं वहां पर खड़े खड़े सब कुछ अपनी आंखों से देखे जा रहा था, और आखिर में जब मेरे पापा मेरे सामने मेरी मौत बनकर खड़े हो गए, तब मैंने उनकी आंखों में देखा, और मुझे महसूस हुआ कि ये वो आदमी नहीं था जिसको मैं पापा कहता था। नो, ही वॉज नॉट माई फादर। शायद उस रात मेरी किस्मत में जिंदा रहना लिखा था, इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और वहां से भाग के अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया। लेकिन उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और उसी कुल्हाड़ी से बाथरूम का दरवाजा तोड़ने लगे। पर पता नहीं कैसे, कहां से अचानक तुम्हारे डैड अपनी टीम के साथ आ गए और मुझे बचा लिया। आई एम रियली सॉरी जय। कोई बात नहीं सिड, मैंने सुना है कि जो लोग अपनी मौत को करीब से देख लेते हैं वो आत्माओं को महसूस कर सकते हैं। शायद इसलिए मैं अंकिता को देख पाया। पर क्या तुमने भी कभी मौत को करीब से देखा है? हाँ, इतने साल बीत जाने के बाद भी वो दिन मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। उस दिन डैड बहुत बिजी थे, मुझे और मेरी मॉम को कहीं बाहर जाना था, तो मॉम ने मेरे साथ चलने का प्लान बनाया और हमने कार निकाली और घर से निकल गए। पर अभी हम आधे रास्ते तक ही गए थे कि एक बड़े से ट्रक ने हमारी गाड़ी को इतनी जोर की टक्कर मारी कि उस एक्सीडेंट में मैं मरते मरते बचा। बट यस, उस दिन मैंने अपनी मॉम को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। ऐसा लगा जैसे मौत खुद उन्हें लेने आई थी। ओह, आई एम सॉरी। मैं समझ सकता हूं कि उस वक्त तुम कैसा फील कर रहे होगे। कोई बात नहीं जय, तो अब हमें पता चल चुका है कि अंकिता की सोल हमें क्यों दिखाई दे रही है। और हाँ, शायद वो अपना बदला लेने वापस आई है। बदला लेने? हाँ, आई एम डैम श्योर कि अंकिता के साथ पास्ट में कुछ बहुत ही हॉरिफाइंग हुआ है, जिसका बदला वो लेने वापस आई और हेमंत से उसने बदला ले भी लिया। हाँ, तुम शायद ठीक कह रहे हो सिड। और इस साजिश में हेमंत अकेला नहीं था, इसमें मेरा फ्रेंड अभिषेक और वो करण जिससे हम हॉस्पिटल में मिले थे, वो भी शामिल है। अभिषेक को तो अंकिता ने लगभग रास्ते से हटा ही दिया है। इसका मतलब वो बाकियों के पीछे जरूर जाएगी। हम तुम्हारे डैड को ये बता देते हैं, वो इस मामले की छानबीन अच्छे से कर लेंगे। नो, मैंने कोशिश की थी उनका ध्यान इस तरफ खींचने की, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो इन सब पैरानॉर्मल चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो और भी जाने कितनी जाने जाएंगी। लगता है कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। उन सब लोगों की जान को खतरा है जो किसी न किसी तरह से अंकिता की मौत से जुड़े हुए थे।
तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए? वरना हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। अगर अंकिता सच में बदला लेने आई है तो मेरे ख्याल से तो वो ठीक ही कर रही है। अगर ऐसी बात है तो हमें उसकी सच्चाई को सबके सामने लाना चाहिए, और शायद यही वजह है कि हमें अंकिता की सोल दिखाई दे रही है। अगर वो सबको एक एक करके मार डालेगी तो ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि अंकिता के साथ क्या हुआ था और वो ये सब क्यों कर रही है। हमें उसकी कहानी को सबके सामने लाना चाहिए जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन सिड, ये सब बहुत खतरनाक है, और हम उसकी सच्चाई को कैसे सामने ला पाएंगे? हम तो अंकिता के बारे में भी कुछ नहीं जानते। हम अंकिता को तो नहीं जानते, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि अंकिता के बारे में कौन कौन जानता है। चाहे करण कितना भी मना कर ले, लेकिन वो अंकिता से किसी ना किसी तरह से जरूर जुड़ा हुआ है, और इसी बात को हमें सामने लाना होगा। हो सकता है कि अभिषेक, हेमंत और करण इस साजिश में साथ हों। हाँ, इस बात का सेंस तो बनता है। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि वो टैक्सी ड्राइवर रघुवीर अंकिता से कैसे जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसी कड़ी है जो कहीं भी फिट नहीं बैठ रही। वो न्यूज़ वाला टैक्सी ड्राइवर? राइट। तो क्या कहते हो जय, इस काम में तुम मेरा साथ दोगे? क्योंकि अब तुम पीछे हटने की सिचुएशन में नहीं हो। अंकिता का सच बाहर लाना अब तुम्हारी भी ड्यूटी है। ओके सिड, मैं इस काम में तुम्हारे साथ हूँ। इसी बहाने तुम्हें अच्छे से जानने का मौका मिल जाएगा। पर ये हम करेंगे कैसे? मुझे पता है कि क्या करना है। कल सुबह होते ही हम करण से मिलने उसके वर्क प्लेस पर जाएंगे। मुझे पक्का यकीन है कि हमें वहां पर कुछ ऐसा जानने को जरूर मिलेगा जो हमारे काम आ सकता है। और हो सकता है कि अभिषेक, हेमंत और करण के अलावा भी कोई और हो जो अंकिता से जुड़ा हो। अब सिद्धार्थ और जय ठान चुके थे कि वो अंकिता को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे, और इस काम की शुरुआत उन्हें करण से करनी थी। तो सिद्धार्थ ने अपने डैड राज से बहाना बनाया कि वो अभिषेक से मिलने हॉस्पिटल जा रहा है, ताकि उसके डैड को उन दोनों पर शक ना हो। और दोनों करण के विजिटिंग कार्ड पर दिए एड्रेस पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि वो एड्रेस एक रेस्टोरेंट का था जिसे करण ओन करता था। तो दोनों बिना समय गवाए रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। सिड, हम सही जगह तो आए हैं ना? हाँ जय, करण के विजिटिंग कार्ड में तो यही एड्रेस था। पर वो करण है किधर? कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी तक आया ही ना हो? हो सकता है, लगता है किसी वेटर से पता करना पड़ेगा। हे वेटर, कम हियर। हेलो सर, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर सर? वाह, तुम्हारे रेड हेयर्स बड़े मस्त हैं। डाई करवाए हैं क्या? यस, डाई करवाए हैं। नाइस सर, योर ऑर्डर प्लीज। Oh yes, just 2 cup of coffee. Sure sir. Anything else sir? Yes, of course. I want to meet your boss, Karan. मुझे उनसे मिलना है। उनसे कहना कि अभिषेक का दोस्त आया है, सेठ। Sorry sir, but वो अभी यहाँ पर नहीं है। उनको आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो आप उनको फोन करके बोल दो कि जल्दी आए। मुझे उनसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। It's really important. Oh, I just forgot sir. वो तो आज रेस्टोरेंट नहीं आने वाले। वो आज कोई जरूरी काम से बाहर जाने वाले हैं। सुनो मिस्टर सर रोहित। सो मिस्टर रोहित, आप अपने बॉस को फोन करो और उन्हें बताओ कि अभिषेक के फ्रेंड आए हैं और वो किसी अंकिता के बारे में बात करना चाहते हैं। अंकिता के बारे में? क्यों, क्या हुआ? ये अंकिता का नाम सुनकर तुम्हें झटका लगा क्या? तुम घबरा क्यों गए? नथिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी अंकिता को नहीं जानता। पर मैंने तो अभी तक ये पूछा ही नहीं। आपको मेरे बॉस से मिलना है ना? ठीक है, मैं बोलता हूँ उन्हें। आपको जो बात करनी है आप उनसे ही कर लेना। इतनी देर से मैं भी तो यही बोल रहा था। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी बात समझ तो आ गई। अब जल्दी जाओ। एक बात नोटिस की जाए। हाँ, अंकिता का नाम सुन के कैसा झटका खा गया था ये। एग्जैक्टली, इसका मतलब ये है कि ये वेटर रोहित भी अंकिता के बारे में जानता है। ओह गॉड, धीरे धीरे करके तो ये मिस्ट्री में और भी न्यू कैरेक्टर ऐड होते जा रहे हैं। अब पता नहीं इसका क्या रोल है इन सब में। पता नहीं अंकिता के साथ क्या किया होगा इन्होंने। जो भी किया होगा बहुत बुरा किया होगा, और इसीलिए हमें सच्चाई को बाहर लाना है। हे सिड,
Hi Jay, how are you both? Can I sit here? हाँ क्यों नहीं, हम यहाँ बातें ही करने आए हैं। ओह, और ये रही तुम दोनों की कॉफी। मैंने सोचा मैं खुद लेकर आता हूँ। एक सिप लेके देखो, हमारे यहाँ की कॉफी बहुत फेमस है। जी बिल्कुल। लेकिन तुम दोनों ने कॉफी के साथ कुछ और क्यों नहीं लिया? हमारे यहाँ कुकीज भी बहुत अच्छी मिलती है, तुम दोनों ट्राई करना चाहोगे? जी बिल्कुल ट्राई करेंगे, लेकिन किसी और दिन। वैसे ये कॉफी पीना तो एक बहाना है, असल में बात तो कुछ और ही है। पर तुम तो अभी रेस्टोरेंट में नहीं थे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? ओह समझा, लगता है कि तुम यहीं थे और हमसे मिलना नहीं चाह रहे थे। मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? कुछ खास वजह तो नहीं, बस मैं लोगों से मिलना कुछ खास पसंद नहीं करता। लोगों से मिलना पसंद नहीं करते या फिर सिर्फ मुझे ही? तुम सीधा मुद्दे पे क्यों नहीं आते? ठीक है, मैं यहाँ पर अंकिता के बारे में बात करने आया हूँ। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं किसी अंकिता को नहीं जानता। तुम यहाँ पर आके अपना और मेरा दोनों का प्रेशियस टाइम, तुम दोनों का तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत बिजी रहता हूँ। सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी अगेन। आई होप यू बोथ अंडरस्टैंड। लुक, ऐसे इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुमने अंकिता के साथ क्या किया है। हेमंत को तो तुम जानते ही होगे। हेमंत? हाँ हेमंत, यस, वो यहाँ पर काम करता है नहीं था, अब वो मर चुका है। हाँ, मुझे पता चला। बहुत बुरा हुआ उसके साथ, रियली अनफॉर्चुनेट। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। लेकिन तुम्हें जो नहीं पता वो ये है कि कल मरने से पहले हेमंत मुझसे मिलने मेरे घर आया था। What? पर वो तुम्हारे घर क्यों आएगा? वो मेरे डैड से मिलने आया था। वो यहाँ के SHO हैं, इसीलिए वो अपना क्राइम कन्फेस करने आया था। जो कुछ भी गलत उसने अंकिता के साथ किया, और उसने अपने कन्फेशन में तुम्हारा नाम भी लिया है। तो एक अच्छे बच्चे की तरह तुम भी अपना क्राइम कन्फेस कर लो, और अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं अपने डैड से बोलकर तुम्हारी सजा को कम करवा सकता हूँ। बच्चे तो तुम हो, ऐसे बच्चे जिन्हें दूसरों के मामले में अपनी टांग अड़ाने में मजा आता है। तुम क्या मुझे इडियट समझते हो? पहली बात, मैं किसी अंकिता से अपनी पूरी लाइफ में नहीं मिला, तो हेमंत मेरा नाम कैसे ले सकता है? और दूसरी बात, अगर वो मेरा नाम भी लेता तो तुम दोनों बच्चे मुझसे यहां मिलने नहीं आते। अगर कोई आता भी तो वो होती पुलिस। और अगर हेमंत ने किसी अंकिता के साथ कुछ गलत भी किया है तो उसमें मैं क्या करूं? मैं तो हेमंत नहीं हूं, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो चाहे कुछ भी करे, उससे मुझे क्या लेना देना? मैं उसका बॉस था, बाप नहीं, जो उसके हर अच्छे बुरे काम का रिकॉर्ड रखूं। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, एंड आई डोंट केयर। बस तुम अपनी बकवास बातों से मुझे परेशान करना बंद करो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे डैड से करूंगा, और मुझे लगता है कि वही तुम्हें अच्छी तरह से समझा पाएंगे। लिसन करण, तुम चाहे कितना भी मना कर लो, लेकिन तुम अंकिता को अच्छी तरह से जानते थे, वरना हॉस्पिटल में उसका नाम सुन के वैसे घबराते नहीं। तुमने जरूर अंकिता के साथ कुछ किया है। आई एम डैम श्योर। मैं तो अपने बाप का नाम सुन के भी घबरा जाता हूँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने उसको मार डाला? लेकिन मार डालने की बात तो मैंने अभी तक की ही नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता? मैं अरे यार, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? ओके, डू वन थिंग, शो मी ए सिंगल एविडेंस जिससे तुम ये साबित कर सको कि मेरा अंकिता के साथ कोई कनेक्शन था। इफ यू हैव एनी, शो मी एंड आई विल टॉक टू यू। ओके? तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत जल्दी कोई ना कोई एविडेंस जरूर होगा, और फिर तुम बचोगे नहीं। Bullshit. I don't want to talk to you anymore.
You can leave now. ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना हम बहुत जल्द वापस आएंगे। तुम दोनों बच्चे ना यार, सच में हेडेक हो। तुम यहाँ अपना ख्याली पुलाव बनाते रहो, मैं तो चला। शिट यार सिड, यहाँ तो बात नहीं बनी। सही कह रहे हो जय, अफसोस कि हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। यहाँ से चलना ही अब ठीक रहेगा। वो सही कह रहा है, जब तक कोई एविडेंस नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। चलो चलते हैं यहाँ से। ठीक है, लेट्स गो। यार जय, ये करण तो जरूरत से ज्यादा चालाक निकला। मैंने तो सोचा था उसे बातों से फंसा लूंगा, लेकिन ये आइडिया तो काम ही नहीं आया। राइट सिड, लेकिन आज की मीटिंग के बाद ये बात तो पक्की हो गई है कि करण का अंकिता से कुछ कनेक्शन तो है। बस अब हमें एविडेंस की जरूरत है, पर हम एविडेंस कहाँ से लाएंगे? हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, और हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। ये हमारे पीछे कौन आ रहा है? सिड, बच के। सिड, तुम दोनों को मजा आता है ना दूसरे के मामले में टांग घुसाड़ने में? तो तुम्हारी टांगे ही तोड़ देता हूँ। साले तेरी तो। सिद्धार्थ और जय ने करण को अपनी बातों में फंसाकर उससे सच निकलवाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि करण जरूरत से ज्यादा चालाक निकला। सिद्धार्थ और जय के सवालों का जवाब देते वक्त उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। तो आखिर हार मानकर दोनों वहां से निकल गए। पर अभी सिद्धार्थ और जय उस रेस्टोरेंट से निकले ही थे कि अचानक से उन पर पीछे से किसी ने हमला कर दिया। साले तेरी तो। भाई पर हमला करेगा? रुक तेरी तो। अच्छा, तू भी आ गया हीरो बन के? साले अभी तेरी सारे जोश ठंडा करता हूँ, तेरे लिए तो मेरे हाथी काफी हैं। जय, अब अकल ठिकाने आई तेरी? यहाँ भी कुछ कसर बाकी है? तुम कौन हो और तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी? Why are you behind us, you bastard? मैं तुम्हें ये समझाने आया हूँ बेटा, जो लोग दूसरों के मामले में टांग घुसेड़े हैं ना, उनकी टांग तोड़ देता हूँ मैं। अरे I don't even know you. हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किसी का तो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ कि दूसरों के मामले में ताक झाक करने की कितनी भी बड़ी बदतमीजी होती है। बहुत शौक है ना तुम्हें हर जगह अपनी नाक घुसड़ने का। तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। साले मेरे बॉल छोड़, यू बास्टर्ड। खड़ा हो साले। साले अभी तो सिर्फ टेलर दिखाया है और तू अभी से तड़पने लगा। अभी तो शुरुआत है। कमीने, छोड़ छोड़, तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है तू। मेरे डैड SHO हैं, अगर मैंने उन्हें बता दिया ना तो वो तेरी खाल खींच लेंगे एंड ही विल बर्न यू अलाइव। अबे साले जिंदा रहेगा तब अपने बाप को कुछ बता पाएगा ना। पहले तेरा खेल खत्म करूंगा और फिर तेरे उस 3 पसली वाले उस दोस्त का। You son of a bitch! तू साले तेरी इतनी हिम्मत तू मुझ पर थूके? रुक तेरी तो तेरा तो गला दबा के तेरा खेल यहीं खत्म कर दूंगा। मेरे मुंह पर थूकेगा कि अब मर साले। साले छोड़ दे मेरे भाई को। रुक, अभी तेरी भाई को ठिकाने लगा के आता हूँ, तुझे भी इसके साथ ही जहन्नुम भेजूंगा। तेरी तो मैं। साले काटता है साले कुत्ते। रुक, सबसे पहले तुझे ही ठिकाने लगाता हूँ। जाए बच के। बहुत परेशान कर लिया।
बस अब तेरा खेल खत्म। भागो जय, जल्दी यहाँ से भागो, रुकना मत जय, बस भागते रहो। सिद्धार्थ और जय दोनों अपनी अपनी जान बचाकर ऐसे भागे कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। और जब वो जैसे तैसे अपने घर पहुंचे तो ये जानकर उन दोनों को बहुत खुशी हुई कि सिद्धार्थ के डैड घर पर नहीं थे। अंधेरा हो गया, लाइट जलाता हूँ। बैठो सिड। हाँ, वो फैन भी चला दो, बड़ी गर्मी हो रही है। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है जय कि उस गुंडे को हमसे क्या चाहिए था, हमने उसका क्या बिगाड़ा था। क्या तुम अब भी नहीं समझे? अरे उस गुंडे को हमारे पीछे उस करण ने ही भेजा था। What? और क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है? हम करण के मामले में अपनी टांग अड़ा रहे थे, तो ये उसी का काम है। उस कमीने की इतनी हिम्मत, मैं कल ही उसके यहाँ पुलिस लेकर जाऊंगा और उसे जेल में डलवा दूंगा। और जब जेल में उसकी 3rd डिग्री होगी ना, तब उसे पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। नहीं सिड, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें पता है कि उस गुंडे को करण ने ही भेजा था, लेकिन हम इस बात को प्रूफ नहीं कर सकते। वो तो ये बोल देगा कि किसी ने पैसे छीनने के चक्कर में हम पर हमला किया होगा। इससे उसका क्या लेना देना? वो करण बहुत चालाक है सिड, तो हम चाह के भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मैं उस गुंडे को पकड़वाऊंगा। सिड, तुम्हें लगता है कि वो गुंडा अभी तक इस शहर में होगा? अब तक तो शहर छोड़ के चला गया होगा वो, क्योंकि करण को पता है कि तुम SHO के बेटे हो, इसलिए उसने सारे प्रिकॉशंस लिए होंगे। लेकिन ये सब करके उसने हमारे शक को बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि अंकिता के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें करण 100% इन्वॉल्व था। यस, यू आर राइट जय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन सिड, मैं तुमसे एक और बात कहूंगा। हमें ना करण का पीछा करना छोड़ देना चाहिए। वो बहुत खतरनाक आदमी है। उसे ये अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ के SHO के बेटे हो, फिर भी उसने हम पर हमला करवाया। इससे ये मालूम चलता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं तो कहता हूँ कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। What? तुम बस इतने में ही डर गए जय? अरे तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ये करने की? अब तक तो मैं उसके पीछे इसलिए था क्योंकि मुझे अंकिता से हमदर्दी थी, लेकिन अब ये पर्सनल हो गया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ये सब करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और हमें साफ साफ दिख तो रहा है ना कि करण एक कल्प्रिट है। मैं उसे ऐसे बचकर तो नहीं जाने दे सकता। आई विल पुट हिम बिहाइंड द बार्स। लेकिन सिड, इसमें बहुत खतरा है। नहीं, बस हमें सफिशिएंट एविडेंस मिलना चाहिए। अगर हमें एविडेंस मिल गया तो खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। पर इसी बात की तो दिक्कत है कि हमें सबूत मिलेंगे कहां से? मुझे पता है। ये क्या हो रहा है? ये तो उसी बिल्ली की आवाज है। मतलब वो फिर यहाँ आई है? अब क्या होगा जय? ओह गॉड, अभी क्या हो रहा है? ये मौसम को क्या हो गया अचानक? और सारा सामान अपने आप ही कैसे गिर रहा है? ये सब क्या हो रहा है जय? ओह गॉड, इसको हमसे क्या चाहिए? बस अब लाइट जाना ही रह गया था। लगता है मुझे ही थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। अंकिता देखो, मैं जानता हूं कि तुम यहीं कहीं हो, लेकिन हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हमसे क्या चाहती हो? सिड, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम बस चुप रहो। मुझे पता है कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बोलो अंकिता, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों? क्या चाहिए हमसे? उससे दूर रहो, उससे दूर रहो। दूर रहो? लेकिन किससे? और आखिर तुम्हें चाहिए क्या? बदला, 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 बदला। हाँ, लाइट्स ऑन हो गई और अचानक मौसम भी ठीक भी हो गया। मुझे समझ आ गया कि वो हमसे क्या चाहती है। उसे करण से बदला चाहिए, इसीलिए वो यहाँ हमें वॉर्न करने आई थी ताकि हम करण से दूर रहें। शायद वो नहीं चाहती कि हम उसके रास्ते में आए। ओह गॉड,
अब हम क्या करेंगे सिड? सिद्धार्थ और जय दोनों कमरे में बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी बिल्ली की उस जानी पहचानी आवाज ने दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और जब उन दोनों ने बाहर निकलकर देखा तो मौसम खराब हो चुका था। पूरे घर का सामान अपने आप ही अपनी जगह से नीचे गिर के टूट रहे थे। पूरे घर में जैसे कयामत सी आ गई थी। और इन्हीं सब के बीच उन्हें एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर जय का खून जम गया। सिद्धार्थ भी डर कर कांप रहा था, लेकिन साथ ही उसके मन में कुछ और भी चल रहा था। मैं तो पहले ही कह रहा था सिड कि इस काम में बहुत खतरा है। देखो अब क्या हो गया। अब तो वो भी नहीं चाहती कि हम उसके रास्ते में आए। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें कुछ कर दे। हेमंत का हाल तो तुमने देखा ही था ना, क्या हुआ उसके साथ। डरो मत जय, हेमंत और हमें फर्क है। हमने उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, इसलिए वो हमारे साथ कुछ नहीं करेगी। अगर अंकिता हमें नुकसान पहुंचाना चाहती ना तो अब तक हम जिंदा नहीं होते। मतलब ये जय कि अब हम मारे तो नहीं जाएंगे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है सिड? तुमने उसकी बात नहीं सुनी क्या, जो तुम अब भी उसके रास्ते के बीच आने की सोच रहे हो? लोग जय, हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के बहुत करीब आ गए हैं और अब हम पीछे नहीं हट सकते। अगर हम अभी पीछे हटे ना तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि अंकिता के साथ क्या हुआ था। मुझे लगता है सिड कि तुमने उसकी बात ठीक से नहीं सुनी। उसे सिर्फ अपना बदला चाहिए और अगर हम उसके बदले के बीच में आए तो वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है। लिसन जय, अभी कई जिंदगियां दांव पर लगी हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो और जाने जा सकती हैं। और अगर हमने इस मिस्ट्री को वक्त से सॉल्व कर दिया और अंकिता के गुनाहगारों को सजा दिलवा दी तो क्या पता अंकिता का गुस्सा शांत हो जाए और वो बाकियों की जान न ले। हम चाहे तो कई जान बचा सकते हैं। डैड कहते हैं कि हर किसी को सुधरने का एक दूसरा मौका मिलना चाहिए और हम चाहे तो किसी को ये दूसरा मौका दे सकते हैं। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं जय, अब इतने करीब आके मैं पीछे नहीं हट सकता। हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि कल्प्रिट कौन है। बस हमें एविडेंस चाहिए, उसके बाद कोई बचकर नहीं निकल पाएगा। तुम सच में बहुत जिद्दी हो सिड। मैं ऐसा ही हूँ। अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ये सब कर लूंगा। नहीं सिड, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अब तुम्हें मैंने अपना भाई माना है और एक भाई दूसरे भाई का साथ कभी नहीं छोड़ता, इसलिए मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुमसे कुछ ऐसी उम्मीद थी जय, मेरे भाई। What? तुमने मुझे भाई कहा? I really can't believe it. हाँ, अब ना चाहते हुए भी तुम लीगली मेरे भाई तो बनी गए हो। इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे पीछा तो नहीं छुड़ा सकता, इसीलिए इस सच्चाई को जितनी जल्दी मान लूं अच्छा है। पर तुमने कुछ सोचा है कि तुम एविडेंस लाओगे कहां से? हाँ, शायद मुझे एक ऐसा आदमी पता है जो इस मामले में थोड़ी रोशनी डाल सकता है। कौन? कल तुम मेरे साथ चल के खुद देख लेना। बीती रात भी सिद्धार्थ के डैड नाइट पेट्रोलिंग में बिजी होने के चलते घर नहीं आए थे, इसलिए दोनों को सुबह घर से बाहर जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं थी। तो दोनों भाई उस बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर रघुवीर से मिलने हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। और भगवान का शुक्र था कि वो अभी भी उस हॉस्पिटल में ही था। उनके हाथों में पट्टियां अभी भी लगी हुई थी, हालांकि उनकी हालत में अभी भी कोई खास सुधार नहीं हुआ था। जल्दी आओ जय, यही रूम है। आ रहा हूं, एक सेकेंड। हेलो ड्राइवर अंकल, कैसे हो आप? कौन है? आपने मुझे पहचाना? मैं सिद्धार्थ, वो उस दिन जो ड्राइवर के साथ आपको हॉस्पिटल लेकर आया था, मैं वही हूँ। अरे हाँ, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ बेटा। आई एम सॉरी ड्राइवर अंकल, वो मैं इतने दिन से मिलने नहीं आ पाया क्योंकि मैं बहुत बिजी था, मुझे माफ कर देना। अरे बेटा, कैसी बात कर रहे हो तुम यहाँ तक चल के आ गए, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। और ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरा भाई है जय। नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। जीते रहो। तो तुम भी आए हो मुझसे मिलने, बहुत अच्छे हो तुम दोनों बच्चे। आप कैसे हो अब अंकल जी? सिड ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आप जल गए थे। अब कुछ आराम है? ज्यादा आराम तो नहीं है बेटा, दर्द अभी भी बहुत ज्यादा रहता है।
ये मेरे हाथ भी कुछ खास काम नहीं करते, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अरे अंकल, आप चिंता मत करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ये देखिए, हम आपके लिए कुछ फ्रूट्स लाए हैं, मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। कोई बात नहीं अंकल जी, मेरे डैड कहते हैं कि कहीं किसी से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अरे वाह, तुम्हारे पिताजी ने तो सच में बहुत अच्छी बात सिखाई है। वैसे तुम्हारे पिताजी करते क्या हैं? वो यहाँ के SHO हैं। क्या तुम SHO राज साहब के बेटे हो? हाँ, आप मेरे डैड को जानते हो क्या? हाँ, ज्यादा नहीं। जब रात को मैं अपनी टैक्सी ज्यादा चलाता था ना, तो वो कभी कभी नाइट पेट्रोलिंग में मिल जाया करते थे। वो क्या है कि रात को टैक्सी चलाने में पैसेंजर थोड़े ज्यादा पैसे दे देते हैं, तो कमाई भी अच्छी हो जाती थी। इसलिए मैं ज्यादातर रात को ही टैक्सी चलाता था। एक बार तो कमाल ही हो गया था, एक पैसेंजर ने तो मुझे 4 गुना पैसे दे दिए। छोड़ो, मैं भी क्या लेकर बैठ गया, चलो रहने दो। मैं भी तुम्हें अपनी बातों से बोर करने लगा। नहीं नहीं, हम बिल्कुल बोर नहीं हुए। आप बताइए ना कि उस रात क्या हुआ था। उस रात मैं अपनी टैक्सी लेकर हॉस्पिटल वाले रोड पर ही था, क्योंकि वहां पर रात को भी पैसेंजर मिल जाते हैं। तो 2 लड़कों ने मेरी टैक्सी को हाथ दिया, तो मैंने गाड़ी साइड में रोकी और उनसे पूछा कि कहाँ जाना है। लेकिन तभी मेरी नजर उनके बैग पर पड़ी, तो मैंने देखा कि उस बैग में खून लगा हुआ था। क्या? खून? फिर आपने क्या किया? मैं तो देखकर घबरा गया। तो उनमें से लाल बाल वाला लड़का बोला। व्हाट? लाल बाल? हाँ, उन दोनों में से एक लड़के के बाल लाल थे, और उस लाल बाल वाले लड़के ने मुझे बताया कि बैग में जो खून है वो चिकन का है। वो अभी फ्रेश चिकन कटवा के ले जा रहे थे और उन्हें इस चिकन की डिलीवरी जल्द से जल्द करनी थी। तो क्या आपने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उनसे कहा कि मुझे बैग के अंदर देखना है क्या है। तो क्या उस बैग में कुछ और था? नहीं, उसमें सच में चिकन था। उन्होंने उस बैग में से चिकन निकाला और मुझे दिखाया, तो मैंने उन्हें अपनी टैक्सी में बैठा लिया। तो क्या आपने पूरा बैग चेक किया था? नहीं नहीं, जब मैंने देख लिया कि उसमें चिकन है, तो पूरा बैग छानबीन करने की क्या जरूरत। तो आपने उन दोनों को कहां पर छोड़ा? मैंने उस बड़े पीपल के पेड़ के पास छोड़ दिया था, जहां से जंगल शुरू होता है। उन्होंने कहा था कि वहां से उन्हें कोई वैन ले जाएगी। मैंने उनसे 500 रुपए मांगे और उन्होंने मुझे 2000 दिए। कह रहे थे कि उन लोगों को मेरी ड्राइविंग बहुत पसंद आई। मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे पैसे चुपचाप रख लिए। वो रात बहुत अच्छी थी मेरे लिए। उस रात मेरी अच्छी खासी कमाई हो गई थी ना। तो ठीक है अंकल, अब हम चलते हैं, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, तुम यहाँ मुझसे मिलने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर टाइम मिले तो आते रहना। ठीक है अंकल, हम जरूर आएंगे। नमस्ते, चलो जाए। तुमने ड्राइवर अंकल की बातों पर कुछ ध्यान दिया जाए? अब मुझे अंकिता और ड्राइवर अंकल का कनेक्शन समझ में आ गया है। हाँ सिड, मुझे तो लगता है कि वो लाल बाल वाला लड़का रोहित था और उस बैग में चिकन के अलावा भी कुछ और था। लेकिन हमारा अंदाजा कहाँ तक ठीक है, ये तो हमें रोहित ही बता सकता है। सही कहा तुमने सिड, अब रोहित ही बताएगा कि ये पूरी मिस्ट्री क्या है। डैड का कॉल। हेलो डैड। ठीक है, हम आ रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। डैड का कॉल था, गुस्से में लग रहे थे। कहीं उन्हें मालूम तो नहीं चल गया कि हम दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? अब वो तो घर जाने के बाद ही पता चलेगा। चलो, डैड ने जल्दी बुलाया है। अंकिता के वार्न करने के बाद भी सिद्धार्थ नहीं माना। उसने जिद पकड़ ली थी कि वो जानकर ही रहेगा कि अंकिता के साथ क्या हुआ। इसलिए सिद्धार्थ और जय दोनों उस बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर रघुवीर से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे, जिसके बाद उन्हें अंकिता और टैक्सी ड्राइवर रघुवीर का कनेक्शन समझ में आया। सारी कहानी सुनने के बाद जब वो दोनों हॉस्पिटल से निकल ही रहे थे कि तभी अचानक सिद्धार्थ का फोन बजा और कॉल उसके डैड का था। इस अचानक आई कॉल से दोनों घबरा गए और फौरन घर की तरफ भागे। जय, डैड से जो बात करनी है मैं ही करूंगा, तुम अपना मुंह बंद रखना, समझे? ओके सिड, मैं समझ गया। अरे आ गए तुम दोनों।
यस डैड। कहाँ गए थे? वो हम हॉस्पिटल गए थे मेरे दोस्त अभिषेक से मिलने, उसकी कंडीशन की अपडेट लेने। ओह, तो क्या वो ठीक है? नहीं, पहले जैसा ही है, अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। वैसे डैड, आपने हमें अचानक से क्यों बुलाया, क्या बात है? अरे वो क्या हुआ कि अभी थोड़े वक्त के लिए मैं फ्री हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज हम तीनों साथ बैठकर लंच करें। इसलिए मैंने तुम दोनों को फोन करके बुला लिया। तुम दोनों भी बाहर का खाना खा के थक गए होंगे। वैसे तुम दोनों को साथ में देखकर लगता है तुम दोनों में दोस्ती हो गई है। क्या मेरा शक सही है सिद्ध? यस डैड, आपने बिल्कुल ठीक समझा। हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। वी आर लाइक ब्रदर्स नाउ। क्यों जय, ये सच तो कह रहा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सामने ये कुछ और कह रहा है और मेरे पीछे तुम्हें परेशान करता हो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सच में अच्छे दोस्त बन गए हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। आई एम रियली वेरी हैप्पी टुडे। ओके डैड, अब तो आप खुश हैं ना? तो खाना खाते हैं। जय का तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। ठीक है, तुम दोनों जाके अपनी अपनी जगह पर बैठो, मैं खाना लेके आता हूँ। ओके डैड। जय, मैंने तो सोचा था कि डैड को हमारे बारे में पता चल गया है, लेकिन यहाँ बात तो कुछ और ही निकली। सही सिड, मुझे तो डर लग रहा था। डैड आ रहे हैं, चुप रहना। हाँ, तो ये रहा हमारा आज का लंच। अब चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। श्योर डैड। वैसे डैड, आपको जो टैक्सी में ब्लड सैंपल्स मिले थे उनका क्या हुआ? क्या आपको कुछ पता चला कि वो किसके हैं? हाँ, मुझे मालूम चल गया। तो मुझे भी बताइए ना कि वो सैंपल किसका है। वैसे तुम जान के क्या करोगे, और तुम अचानक से इन मामलों में इतना इंटरेस्ट क्यों लेने लगे? नो डैड, यू आर रॉन्ग। इंटरेस्ट मुझे नहीं, जय को है। रियली? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। जय को भी आपके जैसा पुलिस ऑफिसर बनना है। जय आपके काम करने का तरीका जानना चाहता है। वो आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, और आपसे कहने में इसे हेजिटेशन हो रही थी, तो मैंने आपसे बोल दिया। इज दैट राइट जय? तुम भी मेरे जैसे एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो? मैं आई एम टेलिंग द ट्रूथ डैड। वो जय आपके सामने थोड़ा घबरा रहा है, लेकिन इसने मुझसे कहा था, बताइए ना डैड, कि आपने सिर्फ एक ब्लड सैंपल की मदद से पूरे पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई किया। ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तुम भी रिक्वेस्ट करो ना जय। यस, मुझे भी जानना है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वाओ, ग्रेट। जब मेरे हाथ वो ब्लड सैंपल आया तो मैंने इमीडिएटली फॉरेंसिक से उसको चेक करवाया, और मुझे रिपोर्ट मिली कि ये ब्लड सैंपल किसी लड़की का हो सकता है। अब मेरे सामने चैलेंज था ये आइडेंटिफाई करना कि ये लड़की कौन हो सकती है। फिर आपने क्या किया? वो ब्लड सैंपल ज्यादा पुराना नहीं था, तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं हाल ही में मिसिंग लड़कियों की रिपोर्ट निकालूं। और फॉर्चुनेटली मिसिंग रिपोर्ट ज्यादा नहीं थी, कुछ 3-4 ही थी। मैं सबके घर पर गया और वहां पर उन मिसिंग लड़कियों की टूथब्रश, उनके कपड़े और दूसरी चीजें इकट्ठा करी, ताकि मुझे इन सब चीजों से डीएनए का सैंपल मिल सके। और बिंगो, मुझे मैच मिल भी गया। किसके साथ मैच हुआ वो डीएनए सैंपल? डीएनए रिपोर्ट से मालूम चला कि जो ब्लड सैंपल मुझे मिला वो किसी अंकिता नाम की लड़की का है। मेरा शक सही निकला। डैड, आर यू श्योर कि वो अंकिता नाम की लड़की का था? आई एम 100% श्योर। ओके डैड। उसके बाद अंकिता के घर वालों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ती है। व्हाट? यस, और एक शाम वो अपने किसी दोस्त से मिलने गई थी। उसके बाद से घर नहीं लौटी। एंड वी आर स्टिल लुकिंग फॉर अंकिता, एंड आई बिलीव कि हमें जल्दी ही कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जय, अब तो तुम्हें मालूम चल गया ना कि हम पुलिस वाले अपना काम कैसे करते हैं। जी, आप तो सच में बिल्कुल परफेक्ट ऑफिसर हैं। बस आप जल्दी जल्दी खाना खाओ, वरना ठंडा हो जाएगा। और तुम दोनों अपना ध्यान रखना। मुझे थोड़ी देर में फिर पुलिस स्टेशन जाना है, और शायद आज भी रात को मैं घर नहीं आऊंगा। ओके, कोई बात नहीं डैड, हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। वेरी नाइस। चलो अब जल्दी से खाना खत्म करो। ओके डैड। तो तीनों ने लंच किया और सिद्धार्थ के डैड फिर पुलिस स्टेशन के लिए गए। डैड के घर से बाहर निकलते ही सिद्धार्थ और जय दोनों फिर एक बार हरकत में आ गए। पर उन्हें रोहित का घर तो मालूम नहीं था, इसलिए वो दोनों करण के रेस्टोरेंट के बाहर छुपकर उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। और अंधेरा होने के बाद जब रोहित बाहर निकला तो दोनों रोहित का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गए। हेलो रोहित, पहचाना?
तुम तो वही हो ना जो उस दिन रेस्टोरेंट में आए थे? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। तुम यहाँ मेरे घर क्या कर रहे हो? और तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? सिंपल, हमने तुम्हारा पीछा किया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और मुझसे क्या चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुमसे सच्चाई जानना चाहते हैं। कैसी सच्चाई? अंकिता की सच्चाई। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो सब कुछ सच सच कन्फेस कर लो, वरना तुम्हारा जिंदा बचना मुश्किल है। तुम कहना क्या चाहते हो? अंदर चलो, बैठकर बात करते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूं। ठीक है, अंदर आओ। अब बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो रोहित, हम तुम्हें वार्न करने आए हैं क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा? आखिर मुझे कौन नुकसान पहुंचाना चाहेगा? अंकिता, वो वापस आ गई है। व्हाट? बुलशिट। जिसे मैं जानता ही नहीं उससे मुझे क्या खतरा? देखो रोहित, अब और झूठ बोल के कोई भी फायदा नहीं है। हमें पता है कि तुम अंकिता को अच्छी तरह से जानते हो, और हम ये भी जानते हैं कि तुमने और तुम्हारे साथ मिलकर दूसरे लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया है। नो, इट्स अ लाई। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने किसी को नहीं मारा है। देखो रोहित, तुम तो जानते ही हो कि हेमंत मर चुका है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वो मरा कैसे। उसको अंकिता ने मारा, हमारी आंखों के सामने। अगर तुम्हें मेरी बातों का विश्वास ना हो तो जैसे पूछ लो। हाँ रोहित, सिड बिल्कुल ठीक कह रहा है। अंकिता अपना बदला लेने वापस आ गई है। अब वो तुम्हारे पीछे भी जरूर आएगी, क्योंकि उसको मारने में तुम्हारा भी हाथ था। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मैंने उसे नहीं मारा। देखो, आई एम टेलिंग यू अगेन कि तुम्हारे पास अपनी जान बचाने का बस एक ही रास्ता है कि तुम अपना क्राइम कन्फेस कर लो। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उसे नहीं मारा। उसे तो करण ने मारा था। व्हाट? हाँ, ये सच है कि मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि उसकी जान करण ने ली थी। तुम मुझे शुरू से बताओ कि असल में ये अंकिता है कौन और उसके साथ हुआ क्या था, और अभिषेक इन सब में कैसे इन्वॉल्व है? ठीक है, मैं तुम्हें शुरू से सब कुछ बताता हूँ।